कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए प्रकृति आईएएस इंस्टीट्यूट को और करे अपने यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंक और रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चीज़ें देखनी है। अब किताबें देखेंगे हम किस बेस पे होगा, क्योंकि देखो मेन होता है क्या हुआ है, अपने पास बुक्स नहीं है। अगर जब तक किताबें नहीं है, एक ऑथेंटिक सब्जेक्ट का किताब नहीं है हमारे पास, तब तक हम सिलेक्शन नहीं ले सकते। हम नोट्स से पीडीएफ से सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि नोट्स पीडीएफ कहाँ होते हैं? हमारे मोबाइल में। मोबाइल से कभी पढ़ाई होती नहीं है। होती कैसे? किताबों की। विद्यार्थी का सबसे बड़ा हथियार क्या है? किताबें और पेन कॉपी। क्लियर? यहाँ तक हमें देखना है। पहले यूनिट्स को डिवाइड कर लेंगे हम। पहले यूनिट को डिवाइड करेंगे कैसे? यहाँ पे देखो, पहले इकाई एक, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। पूरा वेटेज देखो, जहां सबसे ज्यादा वेटेज जिस चीज का होगा उसको हम पार्टों में डिवाइड करेंगे। बुक कौन कौन सी लेना है हमें? पुस्तकें। यहाँ इकाई एक, इकाई तीन, इकाई पांच। पांच है, पांच। ठीक है। इकाई 10, इकाई आपकी 9। यहाँ पहले इन तीनों के लिए हमें कौन कौन सी किताबें लेनी है, क्योंकि ये सिर्फ एमपी का पार्ट है। पूरा पूरा मध्य प्रदेश का पार्ट है यहाँ पे। तो हमें इसके अंतर्गत क्या क्या लेना है? पहला, मध्य प्रदेश की थ्योरी के लिए एक किताब लेनी है। और जिसके पास जो सी भी हो वही वाली, जरूरी नहीं है कि अलग अलग लो। बस बता रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा ऑथेंटिक डाटा मिलता है। लगभग 90% डाटा इनका सही होता है जिन किताबों का। और इनसे क्वेश्चंस फंसते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इनकी बनावट जो उन्होंने बनाए हैं, राइटर्स ने बढ़िया किताबें बनाई हैं। पहला है किताब आपका परीक्षा धाम। परीक्षा धाम या मध्य प्रदेश ग्रंथम, जिसके पास जो उसी भी हो उसी से पढ़ना, अलग अलग नहीं देखना है। मध्य प्रदेश ग्रंथम। तीसरी किताब महेश कुमार वर्णवाल। महेश कुमार वर्णवाल। महेश कुमार वर्णवाल। क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर? इसका देखना, परीक्षा धाम का ही ऑब्जेक्टिव टाइप ले लेना। वो ऑब्जेक्टिव टाइप में सिर्फ एक ही किताब लेना है, इसी की, सिर्फ इसी की काय की, परीक्षा धाम की। यहां तक चीजें क्लियर हुई? पहले परीक्षा धाम किताब है आपके पास तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप ले लेना है। आपके पास मध्य ग्रंथम है तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप ले लेना है। महेश कुमार वाला तो ये सिर्फ, तीनों नहीं लेनी है, सिर्फ एक कोई एक किताब आपको जिसकी लैंग्वेज अच्छी लगती हो। इसमें से, इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर नहीं आएंगे। अपडेटेड किताबें आ चुकी हैं इनकी, तो इनको देख लेना है। ठीक है। इसके बाद हम इकाई 10 के लिए देखेंगे। इकाई 10 के लिए कौन कौन सी किताबें हैं आपकी? निर्माण आईएएस की यूनिट 10 की किताब आ गई है। ठीक है। परीक्षा धाम, सबसे बेस्ट किताबें हैं काय के लिए? इन यूनिट्स के कंप्लीट। हमें ये नहीं देखना है कि किसकी किताब कौन सी है, हमें ये देखना है कि हमारे लिए बेस्ट डाटा कहाँ मिलता है, वो चीज़ पढ़नी है। हमें ये नहीं पढ़ना है कि मतलब हमें सामने वाले ने ये सजेस्ट कर लिया और एक सिर्फ एक बुक के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही किताब रखो अपने पास। मैं बताऊंगा क्यों बोल रहा हूँ इस चीज़ को। मैं बताऊंगा सिर्फ एक किताब एक सब्जेक्ट की क्यों रखना है अपन को, ये बताऊंगा मैं। अब 9 यूनिट के लिए क्या है अपने? सेम यही के निर्माण आईएएस की 9 यूनिट की आती है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी की परीक्षा धाम। क्लियर? यहाँ परीक्षा धाम सेम यही किताबें लेने हैं। इसी को ऑब्जेक्टिव टाइप के बुक्स भी आ गई हैं और ये वाली भी आ गई हैं। तो यहाँ से हमारा वेटेज लगभग लगभग कितना हो जाएगा? 60%। 60% क्वेश्चन हमारे इन 5 किताबों से आएंगे। 5 को काय को? 1 2 3, 1 2 3 किताबें। क्लियर? यहाँ तक हमने कितना वेटेज कंप्लीट कर लिया? 60% सिलेबस कवर कर लिया। कहाँ पे? यहाँ पे। अब आते हैं हम यूनिट 8 पे। काय पे? इकाई 8। इकाई 8 के लिए सबसे बेस्ट है स्पीडी। नीली आती है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं, 400-500 क्वेश्चन लगभग रहते हैं। स्पीडी के बाद
तथ्यवान, करंट अफेयर्स। क्लियर हुआ यहाँ पे? तथ्यवान करंट अफेयर्स का बुक से ही अपन को इनका एसपीडी का, तथ्यवान का, करंट अफेयर्स का। अब यहाँ हमें देखना है, इसमें हमारा पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा लगभग लगभग। एक साल की आती है हमारी एसपीडी की और एक साल की आती है करंट अफेयर्स। इसका मध्य प्रदेश का तथ्यवान भी आता है, कहेगा मध्य प्रदेश का तथ्यवान अलग आता है। तो दोनों बुक्स ले लेना है अपन को, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? हमें अब यूनिट हमारे पास कितनी हो चुकी हैं? लगभग लगभग 7 यूनिट हो गई हैं। अब बची है सिर्फ कौन सी? इकाई 2, इकाई 4, इकाई 6। 3 यूनिट्स के लिए जो सबसे बोलते हैं कि सबसे कठिन है, सबसे ज्यादा सिलेबस है, यहाँ अलग वेटेज है काय का? यहाँ से आएगा लगभग लगभग 35 से 40% क्वेश्चन। 35 से 40% क्वेश्चन यहाँ आएगा काय में? इसमें। और वहां कितना वेटेज था हमारा? 60 से 65% लगभग लगभग। तो इसमें कि इसके लिए सबसे सिंपल सिर्फ 2 किताबें लेनी है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप, एक थ्योरी, बस। उसके अलावा नहीं लेनी है आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं। एक एसएससी का सामान्य अध्ययन घटना चक्र आता है, सामान्य अध्ययन घटना चक्र। ये वस्तुनिष्ठ होता है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का। इसमें थ्योरी भी रहती है। क्लियर? इसको ले लेना है। इससे लगभग लगभग आपकी नहीं, लगभग 5 यूनिट कवर होती हैं एमपी की, इसमें अपने एमपीपीएससी प्री में लगभग लगभग 5। क्लियर? यहाँ तक लगभग लगभग 5 यूनिट्स जब इस बस से कवर हो रही हैं तो हमें इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? घटना चक्र सबसे बेस्ट आता है, ठीक है? घटना चक्र सबसे बेस्ट आया है इसमें। अभी तक सारे क्वेश्चन कवर होते हैं इसमें, मैंने बाकायदा देखे हैं पुराने पेपरों में से। अब थ्योरी के लिए एक दृष्टि का सामान्य अध्ययन, दूसरा या तो लूसेंट, जिसके पास जो है उसी बस को पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं लेना है। लूसेंट। तीसरा है आपका यूनिक पब्लिकेशन, यूनिक सामान्य अध्ययन। इनमें से तीनों में से एक सिर्फ लेना है, काहे की थ्योरी बेसिस की किताबें हैं तीनों। तीन में से एक जो आपके पास हो तो लेना, नहीं है आपके पास, नहीं है तो एक है। और अपने पास एसएससी का ऑब्जेक्टिव टाइप घटना चक्र आता है पूरा, इतना मॉडल लगभग, तो बहुत बेस्ट किताब है। इसमें से ही सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो मैंने बताई हैं, लगभग लगभग 1 2 3, ठीक है? और यहाँ पे 4 5 6 7, सिर्फ 7 बुक में। सात बुक में एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई पढ़ लेना, जब ना क्वालिफाई हो तो बताना मेरे को। सिर्फ 7 बुक में एमपीपीएससी क्वालिफाई हो जाएगा आपका। लगभग लगभग इससे 90 से 95% क्वेश्चन आएंगे इसमें। हमें 90 से 95% क्वेश्चन नहीं लाने हैं, हमें 80% प्लस क्वेश्चन लाने हैं। कम बॉक्स हैं, कम पढ़ेंगे हम, अच्छा पढ़ेंगे, बार बार पढ़ पाएंगे। माना कि एक चीज देखो, यहाँ पे मैं एक आपको किताब बताता हूँ। हमारे पास एक है, इसको हम कई बार पढ़ पाएंगे। हमारे पास 10 15 20 50 किताबें हैं, उसको एक बार नहीं पढ़ पाएंगे। तो इनको हम 3 महीने में आराम से कवर कर सकते हैं, आराम से कवर कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? अब देखो हम फिर से एक बार बता देते हैं पूरे। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए परीक्षा धाम, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्ट,
टाइप। ठीक है, ग्रंथम महेश कुमार बड़वाल। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एमपी के इसमें 3 यूनिट कवर होती हैं। क्लियर। और यहाँ दूसरे क्या है अपना एसएससी सामान्य अध्ययन। घटना चक्र ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा ये भी। तीसरा क्या है हमारा यूनिट 10 वही यूनिट 9 के लिए क्या आएगा हमारा निर्माण का परीक्षा धाम। यहाँ दृष्टि लूसेंट यूनिक। क्लियर। यहाँ पे आपका यूनिट 8 के लिए आपका स्पीडी करंट अफेयर्स। तथ्यवान इंडिया का भी आता है और मध्य प्रदेश का प्लस एमपीजी के। सिर्फ इतने में हो जाएगा आपका। इसमें से लगभग इसमें से ही लगभग 90 से 95% क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है हमें। इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो भीड़ होगी, और भीड़ में कभी सिलेक्शन होता नहीं। जितनी ज़्यादा बुक्स रखोगे अपने पास, जितने ज़्यादा सिलेबस डाटा रखोगे अपने पास, कंटेंट रखोगे तो भटकोगे। इनको फिक्सेशन कर लो बस, इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। अब इनके सबके टोटल ऑफ पेज कितने हुए, माना कि 4000 पेज हुए। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बता दिए मैंने। 30 पेज डेली पढ़ना, ओनली सिर्फ 30 पेज। 30 पेज का भी आधा कितना हुआ 15 पेज, मतलब लगभग 15 पेज ही डेली पढ़ने हैं। 15 पेज जब डेली पढ़ोगे तो ये खत्म हो जाएगा पूरा सिलेबस 100 दिन में, लगभग 100 दिन में खत्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ना ज़्यादा किताबें लेनी है। ठीक है, बुक्स का हो गया डाउट क्लियर सभी का, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई। आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसके बाद जहाँ भी दिक्कत आई तो हम प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे आपको लगभग 40,000 50,000 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपको। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर। ठीक।